मेरे दोस्त, जितने भी स्टूडेंट्स जो एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम के सीरियस में तैयारी करते हैं ना, मैं हमेशा उन लोगों को बोलता हूँ कि मेरे दोस्त, आपके आने वाले जो एनटीपीसी रेलवे का मेन एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, आपका परफॉर्मेंस क्या होने वाला है, आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं, ये डिपेंड करता है आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और दे रहे हैं तो कितने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कितने सिंसियर होकर मेरे भाई। तो आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, भैया कोई मॉक टेस्ट बताइए जो फ्री में प्रोवाइड करवाता है। तो मैं हमेशा बताता हूँ मेरे दोस्त, ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक, दो ऐसे इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। तो जितने भी स्टूडेंट सीरियस में तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का, मेरे दोस्त लगा लें जाकर। देखो, सैटरडे और संडे को, संडे शाम 7 बजे तक ये वैलिड रहता है लाइव मॉक टेस्ट, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। तो एक एक दिन करके एक एक मॉक टेस्ट लगा लें, एक टेक्स्ट बुक का लगा लें, एक ओली बोर्ड का लगा लें, ठीक है ना। कोई सैटरडे और कोई संडे को लगा लें। अब देखो मेरे दोस्त, आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो आपका परफॉर्मेंस खास करके ओली बोर्ड में बहुत ही कम रहता होगा, बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस रहता होगा, जैसे 55 मार्क्स आते होंगे, 60 मार्क्स आते होंगे, 65 मार्क्स आते होंगे। तो इससे मेरे भाई कभी भी आपको है ना डिमोटिवेट नहीं होना। जिस दिन डिमोटिवेट हो गए मेरे भाई, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जितना भी तैयारी की हो ना अभी तक, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखो, स्टार्टिंग में जब आपके जैसा मैं भी था नौसिखिया, तो मेरे भी इतने ही परफॉर्मेंस आते थे, 55 आता था, 60 आता था, 65 आता था। लेकिन कंटिन्यू बिना डिमोटिवेट हुए करते रहे मेरे भाई, करते रहे तैयारी। और जो भी अपनी कमियां हैं उसको जो दूर करते गए। जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, उस क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखें, उसका फार्मूला याद कर लिए। या कोई जीके जीएस में हम कंफ्यूजन करते हैं, क्वेश्चन भूल जाते हैं या गलती कर देते हैं, उस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से लिख लेंगे और याद करेंगे। जितनी भी कमियां, चाहे मैथ में हो या फिर रीजनिंग में हो या जीके जीएस पोर्शन में या फिर करंट अफेयर में, ठीक ना। उसके बाद फिर मेरे दोस्त, ध्यान रखना मॉक टेस्ट देते समय कुछ बातें जो मैं हमेशा बताता हूँ और एग्जाम में भी जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, वो है आप मेरे भाई सबसे पहले एक्यूरेसी का ध्यान रखना। एक्यूरेसी हर हाल में मेंटेन रखना। देखो, डिपेंड नहीं, ये नहीं करता है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, डिपेंड ये करता है आप कितने सटीकता के साथ, कितने एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटैक करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है कम से कम कोशिश करने का, और करना भी तो फास्ट करना, ठीक है ना। बहुत सारे चीज़ होता है, जैसे मान लिया 4x बराबर 12 है तो x बराबर लोग 12/4 लिखते हैं, बराबर 3 करते हैं। 4x बराबर 12, x बराबर 3 लिखना का है कि ऐसे मन में कर लो और टिक मार दो, ठीक है ना। उसके बाद फिर मेरे भाई ध्यान रखना टाइम मैनेजमेंट को लेकर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, नॉलेज हमेशा बढ़ाने का प्रयास करना, क्योंकि अब ज़्यादा समय दिया हुआ है नहीं मेरे भाई, ज़्यादा टाइम दिया है नहीं। मुश्किल से 40 दिन हो गया, बहुत मुझे लगता है जून तक एग्जाम ले लेगा एनटीपीसी, ठीक है ना। तो 40 दिन में मेरे भाई आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों को पढ़ना होगा, नॉलेज बढ़ाना होगा, अपनी कमियां जो है, वीकनेस जो है, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अभी से जो है ना, कभी भी मेरे भाई 10 मटेरियल मत पढ़ना। एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़ना बेहतर रहेगा। और मैं आपको बताता हूँ, जीके जीएस करंट अफेयर के लिए आप लुसेंट को जितना बार हो सके अभी से एग्जाम तक मेरे भाई 5 बार 10 बार हो सके पढ़ लो, ठीक है ना। चाहे वो पेंसिल से आप अंडरलाइन करके पढ़ो, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, पूरी तरीके से गंदा कर दो बुक को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको पढ़ना है मेरे भाई। ध्यान रखना, नोट्स जो है ना, कभी कॉपी में ठीक है बनाते हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर नोट्स बनाना मेरे भाई, आपके माइंड में जो क्वेश्चन याद रहेगा वही आप सटीकता के साथ करिएगा एग्जाम में, ना कि जो आपके अलमारी में या फिर आपके जहाँ पढ़ते हैं वहाँ डेस्क पर धरा हुआ बढ़िया बढ़िया कलम और पेंसिल से लिखा हो, वो नहीं रखता, ठीक है ना। तो सीधे टू द पॉइंट पढ़ना, उसके बाद एग्जाम को क्रैक करने के व्यू से, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले सप्ताह जो है पढ़ाई नहीं किए हैं, अच्छा खासा पढ़ाई नहीं कर पाए, कहीं चले गए हैं मेरे भाई, शादी ब्याह में चले गए या फिर कोई काम रहा घर का, तो कोई बात नहीं, पढ़ाई कम की हो ना, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर देना मेरे भाई, छोड़ना मत, ठीक ना। भले कम पढ़ाई करो, ये नहीं पढ़ो, लेकिन मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट आपको मेरे भाई, आपको है ना आने वाले जो मेन एग्जाम है उससे जोड़ कर रखता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर बहुत बार ऐसे देखते होंगे, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते हैं मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना, उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं रहता है कंपेरिजन टू जो स्टूडेंट डेली मॉक टेस्ट देते हैं। और मैं हमेशा बताया हूँ मेरे भाई कि आप जो है अभी से ना डेली एक मॉक टेस्ट दिया करो, ठीक है ना। वो तो फ्री वाला है तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी क्लास में, लाइव क्लास में हमेशा बताता हूँ कि अभी से डेली मॉक टेस्ट दिया करो। देखो, 1 महीना पहले मैं ये बातें बता दिया कि एक मॉक टेस्ट डेली दिया करो सभी लोग। अभी से कम 40 मॉक टेस्ट का टारगेट बनाओ कि 40 मॉक टेस्ट हमको लगा लेना। और ये मॉक टेस्ट मेरे भाई सिर्फ आपका परफॉर्मेंस नहीं, हर एक चीज़ सुधारने का मौका देती है, ठीक है ना। जो गलती करने वाले मेन एग्जाम में है, उस गलती से रोकने के लिए भी मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है, इसीलिए कर लेना। 200-300 रुपया लेगा मेरे भाई, सब्सक्रिप्शन का टेक्स्ट बुक का ले लेना।
टेक्स्ट बुक का लेना लेकिन, ठीक है ना, ओली बोर्ड का मत लेना सब्सक्रिप्शन। मुझे जहाँ तक लगता है कि टेक्स्ट बुक अच्छा रहेगा, क्योंकि ओली बोर्ड में लोगे तो क्या होगा, वहाँ डिमोटिवेट हो जाओगे, मुझे पता है, कम मार्क्स आएंगे, फिर ज़्यादा बेहतर है कि हम अच्छा लेवल भी रहे। हालांकि लेवल दोनों ठीक है, लेकिन ओली बोर्ड जो फ्री में दे रहा है ना, तो फ्री में दे रहा है, क्यों ना हम ले लें, फ्री में कोई भी चीज़ लेना चाहिए, ठीक ना। तो ये कर लेना भाई, ये ध्यान रहे, ठीक ना। बाकी जो भी आपका सवाल है या फिर किसी भी तरह का समस्या है मेरे, तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना। और ध्यान रहे मेरे भाई, अभी से जो है ना हर एक चीज़ को विषय ध्यान देना, जैसे मैथ वगैरह बनाना तो कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करना, रीजनिंग का क्वेश्चन बढ़िया से देखना, और यही सब चीज़ें हैं सफलता का मूल मंत्र, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे ही सब लोग इधर उधर भटकाने का काम करते हैं। और जो भी करना ईमानदारी पूर्वक करना, ध्यान रहे एक्यूरेसी मेंटेन रखना। मॉक टेस्ट लगाते समय माइंड में हमेशा एक चीज़ सर्कुलेट होना चाहिए, एक्यूरेसी को लेकर पूरी सटीकता के साथ क्वेश्चन करना। और जीके जीएस क्वेश्चन में मेरे भाई जो क्वेश्चन नहीं पता रहेगा उसको बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। पता है 90% चांस रहता है उस जीके जीएस, यदि आप अटेम्प्ट ले रहे हैं बिना जानकारी प्राप्त किए, तो वो गलत ही होगा, 90% चांस रहता। बाकी जो रहता है पता, उसको लगा लेना। 50-50 रहता है, उसमें भी आपको जुआ खेलना तो खेल जाना, लेकिन जो बिल्कुल भी पता नहीं रहेगा मत मानना, ठीक है ना। बाकी मैथ और रीजनिंग बढ़िया से करना मेरे भाई, मैथ और रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये 60 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछते हैं ना, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन बढ़िया से करना, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना पूरी तरीके से सही होना चाहिए, कम से कम टारगेट रखो 90% एक्यूरेसी, ठीक है ना। आप 60 क्वेश्चन ही बनाओ, 70 क्वेश्चन ही बनाओ, 75 क्वेश्चन ही, लेकिन 90% एक्यूरेसी के साथ करना, ठीक है ना। बाकी बताएंगे आपको, आप आइए लाइव क्लास में मेरे भाई, 9 बजे में स्पीडी वार्षिकांक करंट अफेयर करवा रहे हैं, और टोटल 117 क्लास हो चुका है मेरे भाई। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट को होमवर्क दे रहे हैं मेरे भाई, उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, हाई लेवल पूरी तरीके से करंट अफेयर में लेकर। जितना भी क्वेश्चन पूछते हैं सभी लोग बताते हैं, और मुझे खुद प्राउड होता है कि उन कुछ नहीं तो कुछ बच्चों को मेरे भाई, सभी को नहीं तो कुछ बच्चों को मैं दे रहा हूँ जितना मेरे अंदर है ज्ञान। और होमवर्क देता हूँ डेली टेस्ट, उस करंट अफेयर को 25-30 क्वेश्चन रहता, हर एक चीज़ से कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक, यूथ गेम, विंटर गेम, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसके बाद फिर और भी जो भी स्पोर्ट्स का था, अवार्ड्स वगैरह, थीम्स रटवा दिए हैं, बुक्स एंड ऑथर्स रटवा दिए हैं, ब्रांड एम्बेसडर रटवा दिए हैं मेरे दोस्त, और योजना राज्य सरकार की, केंद्र सरकार के पोर्टल रटवा दिए, मिलिट्री एक्सरसाइज रटवा दिए, इंडेक्स एंड रैंकिंग रटवा दिए, हर एक चीज़ रटवा दिए। आज से नहीं, सोचो 117 क्लास से करवा रहे हैं। 117 क्लास में वो लड़के कहाँ चले गए, उनका ग्राफ मेरे भाई। और जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू सीरियसली नहीं करते हैं ये करंट अफेयर की तैयारी मेरे भाई, कहीं ना कहीं आप बहुत धोखा दे रहे हैं खुद को, क्योंकि अभी के समय में करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। और कम से कम मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर लिख कर ले लेना मेरे भाई, देगा। और उस 10 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स का तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। बाकी लूसेंट का भी डिस्कशन करवाते हैं, वो 10:15 बजे रात में ही कराते हैं, ठीक है ना। उसमें भी लगभग 67 क्लास हो गया, 90 क्लास का टारगेट रखें। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है मेरे भाई, आप जुड़िए एकदम, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं, जितना हो सके मैं बता रहा हूँ। और सब क्वेश्चन लड़ जाता है, बताते हैं, लाइव में भी लड़ जाता है, फुल मॉक टेस्ट में भी लड़ जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी रहता है, हर एक चीज़ रहता है, ठीक है ना। तो बाकी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई। पसंद आया है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।